खौफनाक कहानियों की तलाश आपकी यहाँ पूरी होती है। पूरी कहानी जरूर सुनें। हवाएं जोरों से चल रही थी। पुरानी झोपड़ी की खिड़कियां खौफनाक आवाजें कर रही थी। अंदर घना अंधेरा था। धूल की परतें हर चीज पर जमी थी। मोहन नौकरी की तलाश में शहर आया था। पैसों की तंगी के कारण मोहन इस झोपड़ी के साथ वाला घर किराए पर लेने के लिए मजबूर था। मोहन ने घर रहने लायक बनाने के लिए सामान रखना शुरू किया। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया। उसने इधर उधर देखा लेकिन कुछ नहीं दिखा। कुछ देर बाद एक हंसी की आवाज आई। मोहन को लगा शायद हवा की वजह से कोई आवाज आई होगी, लेकिन जैसे ही वह सामान रखने लगा हंसी फिर गूंज उठी। इस बार उसने बिल्कुल साफ सुना। मोहन ने आसपास देखने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे में कुछ नहीं दिखा। झोपड़ी के बारे में लोगों की बातें उसके दिमाग में घूमने लगी। उसे बताया गया था कि सालों पहले यहाँ एक गरीब परिवार रहता था, जिसमें एक छोटी बच्ची भी थी। एक रात जब बहुत तेज आंधी थी तो झोपड़ी में आग लग गई थी, जिससे पूरा परिवार खत्म हो गया था। तब से झोपड़ी में अजीबोगरीब हरकतें होती हैं। बच्चे की हंसी सुनाई देती है। चीजें इधर उधर हो जाती हैं। मोहन को रहने में डर लग रहा था, लेकिन किराए का मकान छोड़ना भी उसके लिए मुश्किल था। कुछ दिन बीत गए। हर रात हंसी सुनाई देती थी, कभी पास कभी दूर। एक रात मोहन सो रहा था कि अचानक उसे लगा जैसे कोई उसे छू रहा है। वह झट से उठा तो देखा कि बिस्तर पर एक छोटी लड़की खड़ी थी, सफेद फीकी पोशाक पहने। उसके बाल बिखरे हुए थे, उसकी आंखें खाली थीं, उसमें कोई चमक भी नहीं थी। मोहन चीख उठा। तभी अंधेरे में वह लड़की गायब हो गई। सुबह होते ही मोहन वहां से भाग निकला। उसने अपने मकान मालिक को सारी बात बताई। मकान मालिक ने बताया कि वहां ज्यादा दिन तक कोई नहीं टिक पाता। मोहन ने घर छोड़ दिया और वहां से बहुत दूर चला गया। झोपड़ी के आसपास के मकान फिर से खाली हो गए। फिर से वही हवा के झोंके और खिड़कियों से आती आवाजें, और रात में उस बच्ची की भयानक हंसी गूंजती। ऐसी ही खौफनाक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।